हेलो फ्रेंड्स, गतिमान आई के स्टडी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है बहुत बहुत। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ मैथ की क्लास चल रही है जिसमें आपको परसेंटेज पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छे से, सारे बेसिक को दूर करते हुए और आपको क्लियर करते हुए बेसिक को हैं यानी समझाते हुए आपको यहाँ मैथमेटिक्स के सवाल कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एग्ज़ाम आपके किसी भी लेवल के हो, चाहे वो रीट हो, अध्यापक थर्ड ग्रेड टीचर हो राजस्थान, ग्रुप डी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, एनटीपीसी हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो या बिहार पुलिस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो या पटवार हो, देखिए चीज़ें सब में वही रहती है, पूछने का थोड़ा सा मेथड इधर उधर हो जाता है हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इधर उधर हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं इन एग्ज़ामों के अंदर वो क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है जितना कि आप लोग समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी एनटीपीसी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैथ का लेवल इतना टफ नहीं आ रहा है। इसलिए मैथ की अगर जिसकी बारीकियाँ कमजोरियाँ हैं वो इन कमजोरियों को यहाँ दूर कर लें, क्योंकि मैं बिल्कुल उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको। और इसी चैनल पर फिजिक्स की क्लास चलती है, साइंस की आपकी, तो वो दोनों वीडियो आपको अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपके फ़ोन पर उपलब्ध हो जाएगी। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाल रंग का आइकन आपके नीचे, जब आप इसको देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा रहा होगा, उसको दबाकर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं। तो इसके बाद आते हैं, और इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने कराए वो लास्ट वीडियो में आपको पहले वीडियो आ चुकी है, उसके ऊपर है, और उसके बाद ये स्टार्ट होने जा रहा है। तो इन क्वेश्चनों को आइए समझते हैं। और देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई और उस वस्तु के मूल्य को, यानी किसी उसका रेट क्या था हमें मालूम नहीं है, और उसके मूल्य में 20% की कमी कर दी गई। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब उसके वास्तविक मूल्य को, यानी जो कमी करने से पहले का मूल्य था, उसको लाने के लिए उसके मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन वापस करवा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आपसे वो क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। वीडियो पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करिए, नहीं होता है तब वीडियो प्ले करके देखना, ठीक है, जब तक मैं सोल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को आगे। तो देखें, मैंने आपको कराया था कि 100 मल्टीपल आर, यानी दिया गया प्रतिशत है, ये आर क्या है, परसेंट है, आर क्या है यहाँ पर, दर, ये जो परसेंट में है, ठीक है। और मैंने ये कहा था कि 100 लिखने के बाद यहाँ प्लस करना है कि माइनस करना है वो डिपेंड करेगा पहली लाइन पर आपको ये। तो इसमें 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे और ये 20 लिखेंगे। अगर ये 20% की वृद्धि होती तब हम यहाँ प्लस कर देते ऐसे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ कमी हो रही है, अभी वहाँ पर वृद्धि ना होकर कमी हो रही है, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। और बस आपको इसे सोल्व करना है, और इस आर की जगह भी आपको क्या करना है, 20। तो यहाँ मैं पहले तो आर लिख देता हूँ आपको, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका सूत्र हैं। तो देखिए 100 गुणा 20 और अपॉन 100 माइनस 20, तो 100 गुणा 20 ये वाला बटा 80, और ये 20 एकम 20 और 20 चौक 80, तो आपका क्या बच गया यहाँ 100/4, और 100/4 को आप 4 से इसको काटेंगे तो 25%। तो देखिए, जब वेतन उसका जो भी वस्तु का मूल्य था उसमें 20% की कमी कर रहे थे हम, 20% की कमी कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि 80% रह गया उसका। लेकिन अब कमी करने के बाद जब हम उस पर वृद्धि करते हैं तो वो 80% जो बचा था ना, उस पर वृद्धि करनी पड़ जाती है हमको। इसकी वजह से ये देखिए, ये ज़्यादा करना पड़ जाता है वृद्धि। कमी तो 20% की वृद्धि, वृद्धि देखिए 25% की करनी पड़ रही है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, आप ध्यान से करें इन क्वेश्चनों को, हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा इसका लेवल हाई है, इससे कुछ नहीं है। देखिए, चावल के भाव में 16 रुपये प्रति किलो से 18 रुपये प्रति किलो की वृद्धि होने पर है, एक गृहिणी चावल की खपत में कितने % की कमी करे कि उसकी खपत में वृद्धि ना हो। अब पहले 16 रुपये किलो चावल लाती थी वो गृहिणी, तो सपोज करो कि वो चावल जितना भी लाती होगी घर के हिसाब से, अब उसकी रेट 18 रुपये हो गई। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जब रेट ज़्यादा हो गई तो अब उतना ही चावल अगर खपत होगा तो पैसे तो ज़्यादा लगेंगे, तो उसकी
चावल के यूज करने में कितना कमी कर दिया जाए कि उसका पैसा खर्चे का ना बढ़े और उतने में ही चावल आए, मतलब यानी जो पैसा वो कम करे तो वो कितना कम करे, वो खपत कितना कम करे चावल का कि उतने ही पैसे में उसका चावल परचेज किया जा सके वहाँ से, बाज़ार से। तो आप समझने की कोशिश करो। देखो सॉल्यूशन, ये चावल का भाव जो था, चावल का भाव देखना ध्यान से, 16 रुपये से बढ़कर कितना हो गया, 18 रुपये हो गया। 16 रुपये से बढ़कर 18 रुपये हो गया। तो वृद्धि कितने की हो गई, वृद्धि बराबर 18 माइनस 16 बराबर 2 रुपये की, 2 रुपये की वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो प्रतिशत वृद्धि 2 बटा, और मैंने कहा था कि चाहे वृद्धि हो या कमी हो, सब किस पे जाता है, प्रारंभिक मूल्य पर, है ना। प्रारंभिक मूल्य पर ही वृद्धि हुई ना 18 रुपये। तो 16 था प्रारंभिक मूल्य, तो ये 16 पे वृद्धि हुई थी 2% की, और मल्टीपल 100, तो आपका प्रतिशत वृद्धि आ जाएगा, हैं। ये प्रतिशत वृद्धि बराबर, अब देखो आप काटो यहाँ से, आप 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 हैं, और फिर 2 से ये 50 बार और ये 2 से 4 बार हैं, तो आपका आ गया 50/4। फिर आप कैंसिल करोगे, 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, ये आ गया 25/2। अब आप 25/2 को क्या लिख सकते हो, 12.5। अब भाग देना थोड़ी बैठेंगे, यही चीज़ें तो मैंने पढ़ाया था आपको पहली वीडियो में। आप पहली वीडियो जाके देखें प्ले लिस्ट में, मैंने इतनी सारे वीकनेस पॉइंट जो कमजोरियाँ होती हैं ना मैथ्स की, सब दूर करवा दिए मैंने वहाँ। आप वीडियो 1 से देखना चालू करें, हैं। ये देखिए 12 सही 1/2% हैं, ये आपके प्रतिशत आया। तो ये तो क्या आया प्रतिशत, कि ये वृद्धि प्रतिशत आया है, चावल के रेट में 12.5% की वृद्धि हो गई है। तो अब देखो ये वृद्धि प्रतिशत आया, तो वो कह रहा है कि कितना चावल की खपत में कितना कमी करे कि उसके खपत में वृद्धि ना हो। तो खपत में वृद्धि ना हो कह रहा है ये, है। तो देखो अब कितने % की, अब देखो, अब इसलिए सूत्र ध्यान रखना, अब ये तो आया है वृद्धि वाला, इतने % की वृद्धि हो गई थी, तो हमारा सूत्र क्या था, 100 × R, और 100 और ये प्लस माइनस देखते थे, तो वृद्धि हो रही है ना, ये वृद्धि हो रही है ना, प्रतिशत वृद्धि हो रही है ये 2 रुपये की। तो वृद्धि होने के कारण यहाँ प्लस लगेगा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर कमी हो तो माइनस लगेगा और वृद्धि हो तो प्लस लगेगा। तो अब देखो इधर ध्यान से, 100 × 12, 12.5 को वापस, है ना, ये तो प्रतिशत में निकाला हमने, इसको वापस हम यहाँ पे 12.5 लिखेंगे तो गुणा नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको 25/2 लिख देंगे। अभी थोड़ी देर में रुक जाओ, यह कर देता है यहाँ पे 100 + 12 सही 1/2, ठीक है, यह हो गया है। अगली लाइन में देखो, यहाँ से लिखता हूँ मैं, तो 100 × 25/2 बटा ये 100 + 25/2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, है ना। अब देखिए इसको तो मैं कैंसिल कर दूंगा यहाँ से, 2 एकम 2 और ये 2 से 50 बार, ठीक है। और इसका क्या करते हैं अपन, ले लेते हैं एलसीएम। तो ये क्या बन गया, ये तो बन गया आपका 50 × 25, ये ऊपर वाला, ये 50 × 25, और इसका एलसीएम आ गया 2, और ये 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार, तो 200, 100 का गुणा करेंगे ना, ये एलसीएम जो है ना, ये 2, ये जो एलसीएम लिया 2, इसमें इस 1 का भाग देते हैं तो 2 बार गया, और उस 2 का गुणा करते हैं ऊपर वाले अंश से, तो 200 प्लस, और 2 का 1 बार, और 1 का गुणा 25 से, तो 25। अब देखिए 50 × 25/225, ये जुड़ जाएगा 200 में 25, और ये जो 2 है ऊपर चला जाता है, गुणा हो गया ऊपर आ जाता है ये, क्योंकि ये इसके साथ थोड़ी आएगा, इसके तो बटे में है, तो इसका मतलब ऊपर जाएगा। और अब काटिए 25 एकम 25 और 25 नाम 225, तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ 100, ये 50 और ये 2 बचा गुणे में, तो 50 दूनी 100/9,
हैं 50 दूनी 100/9। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी ये आ जाए तो मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया था, लेकिन अभी आप भाग दोगे क्योंकि आपने किया नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, 11/1/9%। 11/1% की कमी करे वो, ताकि उसके खपत में वृद्धि ना हो, चावल के यूज में हो रही है कमी। तो ये सवाल आपके समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए वीडियो को बार बार पॉज करके। देखो, अब आपका स्टार्ट होता है टाइप 14, यानी 14वें टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका। उसका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना बिल्कुल है। किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, जिससे कोई गृहिणी उस वस्तु की खपत में 20% की कमी कर देती है, तो बताइए उसकी मासिक खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन ये कहता है आपका है कि किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, जिससे उसकी खपत में 20% की कमी हो गई, तो बताइए कि उसके मासिक खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें आप देख लेना, ध्यान से पहले समझ लो। पहला चीज़ तो है, इसके लिए फॉर्मूला जो होता है, सूत्र होता है, बहुत ईजी सा सूत्र है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं। तो आपको ऐसा मार्ग अपनाना पड़ेगा कि बिना टाइम ख़राब हुए वहाँ 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए। वहाँ ये नहीं कि सूत्र लिखूँगा, प्रोसेस अपनाऊँगा और 1.5 पन्ने का सवाल करूँगा और 15 मिनट में एक सवाल कर भी लिया तो तीर थोड़ी मार दिया, सारा टाइम का सत्यानाश हो गया वहाँ तो हैं। तो मार्ग ऐसे प्रशस्त करने हैं। आपको बेसिक पढ़ाया, सवालों के प्रोसेस बताए, लेकिन कुछ सवाल पूछने का ऐसा तरीका होता है कि उसके लिए हमें सोल्व करने का भी तरीका अपनाना पड़ता है। तो वो चीज़ें मैं आपको अब यहाँ सिखा रहा हूँ, जिसे अब कहते हैं कॉन्सेप्ट मेथड, यानी जो दिमाग अब अपना खोल लो, आप सोचने की शक्ति बढ़ा लो हैं। तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान भी रखना पड़ता है। तो आइए देखिए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणा बी और इसके बटे में 100। बात आ रही समझ में कि दूर दूर लिख दूंगे इसको थोड़ा? ठीक है, रुक जाओ, आप कंफ्यूज हो गए हो। थोड़ा इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, प्लस माइनस ए, जब ए या तो वृद्धि होगी या ए की कमी होगी, प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए गुणा बी बटे 100, है ना? अब आ गया समझ में आपके? तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये मैंने लिख दिया। इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान में रख लेना, मैं आपको याद करने के पर्पज़ से और समझने के पर्पज़ से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना, इसको जब आपके बीजगणितीय पद चालू होंगे मैथ में, या प्लस माइनस वाले क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट होंगे, संक्रियाएँ जहाँ बोलते हैं, तो मैं डिटेल से अच्छे से पढ़ाऊँगा। अभी इससे रिलेटेड चीज़ याद रखना आप, प्लस और प्लस का बात जब भी आए तो ये प्लस ही होगा। 3 ही चीज़ याद रखनी है। प्लस के साथ अगर माइनस आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस आए तो ये प्लस हो जाएगा। ये याद रखना आप। देखो, आप प्लस प्लस बराबर प्लस, प्लस माइनस आप जानते हो गुणा होते हैं तो बराबर माइनस, और माइनस माइनस बराबर प्लस। ये चीज़ आप याद रखना खाली इतना है। अब देखिए सवाल करते हैं, सॉल्यूशन में देखना यहाँ, ये तो फॉर्मूला हो गया आपका है, लिख लेना इसको। किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि, यानी ए हो गया, ये ए हो गया 30%। 30% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ये प्लस है, इसीलिए प्लस और माइनस लिखा है। ये अगर कमी कहता तो यह माइनस लगाता। फिर आगे देखो, जिससे कोई गृहिणी उस वस्तु की खपत में 20% की कमी कर देती है, तो अब क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो बी की जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस, देखिए 20% है। और मैंने अभी आपसे कहा है कि अगर ये वाला प्लस, ध्यान से देखना, और ये माइनस,
तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस, तो ये माइनस, ध्यान से देखना, a गुणा b, तो ये क्या है 30 और b क्या है 20 और बटे में क्या है 100। तो एक बिंदी से ये और एक बिंदी से ये भी कट गया। अब प्लस की संख्या अलग कर दो और माइनस की संख्या अलग कर दो। हैं कैसे, ये प्लस का तो क्या है 30 और देखो यहाँ से ये 20 क्या है माइनस का है, ये माइनस का है, और ये जो बच गया 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 ही बचा ना, 3 और 2, ये भी माइनस का है। तो माइनस का 20 और माइनस का 6। अब फिर देखो ये प्लस का 30। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब संख्याएं जुड़ती है माइनस और माइनस की तो माइनस में ही रहती है, और जब संख्याएं गुणा होती है, अगर मैं कहूँ कि -3 गुणा -3 गुणा करने को बोलूँ तो ये तो हो जाएगा +9, लेकिन मैं बोलूँगा आपसे कि -3 प्लस -3 तो ये होगा -6। ध्यान रखना, वीडियो में बार बार देख लेना इस चीज़ को। क्या कहा है मैंने, क्या कहा है मैंने, ये चीज़ समझ में नहीं आती है, इसी में गलती होती है। जब संख्याएं माइनस की, दो संख्याएं माइनस की गुणा होंगी तो वो प्लस बन जाती है, तो ये +9 हो जाएगा, 3 - 3 गुणा होंगे तो। और जब संख्याओं को जोड़ूंगा ना, मैं माइनस की दो संख्याओं को जोड़ूंगा तो वो माइनस की ही रहेंगी। तो ये माइनस की 20 है और ये माइनस का 6 है, गुणा थोड़ी हो रहा बीच में, नहीं हो रहा ना, तो ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 26। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो अब प्लस की संख्या बड़ी है कि माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की बड़ी है, तो +4। और जब भी प्लस आए ना ये वाला, तो 4% की वृद्धि होगा। ये कह रहा ना कि खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 4% का वृद्धि होगा। आ गया क्वेश्चन समझ में। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ 15 सेकेंड बहुत हो गया। कैसे, अब ना तो आपको ये लिखना है और ना ही ये ड्रामा करना है जो मैंने करवाया है ये साइड में, क्योंकि ये तो समझाने के लिए कराया है मैंने आपके लिए। आप समझ गए बेहतर तरीके से। अब उस सवाल में थोड़ी ना ये सब करने वाला हूँ मैं। अब इन सब चीज़ों को समझाने में समय लग गया मेरे को। अब सवाल कैसे होता है देखिए, ये वाला देखिए। आइए, किसी पिक्चर हॉल की टिकटों में मूल्य में 50% की वृद्धि, तो ये सॉल्यूशन लिखना यहाँ पे, +50 की वृद्धि। देखना, जिससे दर्शकों की संख्या में 40% की कमी आ गई। टिकट महंगे हो गए तो जाना बंद कर दिया लोगों ने, कह रहे यार अब महीने में 2 ही पिक्चर देखेंगे 4 की जगह। तो ये -40 कमी आ गई, तो कमी आ गई तो -40। और मैंने यहाँ पढ़ाया था प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे ये पढ़ा रखा है आपको, देखो ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 50 गुणा 40 हो जाएगा, और बट्टे में 100 हो जाएगा। ए और बी की जगह एक बिंदी से एक बिंदी, दूसरी बिंदी से दूसरी बिंदी कट जाएगा, बराबर में प्लस का 50 रहेगा हैं, और ये माइनस का 40 रहेगा, और 5 चौक 20, माइनस का 20 हो जाएगा। और फिर देखो ये प्लस का 50 रहेगा, और माइनस की संख्या जुड़ती है तो माइनस ही रहती है, तो माइनस का 60 हो जाएगा हैं। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस की संख्या बड़ी है प्लस से, तो -10 हो गया, क्योंकि बचेगा जो माइनस का 50, 60 में से 50 जाएंगे तो 10 ही बचेगा, और वो काई का होगा, माइनस का होगा। और माइनस का हो गया तो ये क्या है, -10% का मतलब 10% की कमी हो गई, क्योंकि माइनस में चला गया ना मान, तो कमी हो गई। तो ये आंसर है आपका। टिकट महंगे हुए तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा, कमी हो गई। खर्चे आय में कमी हो गई 10% की है। तो यहाँ एक चीज़ लिख लेना, नोट डाल के, NOT नोट डाल के लिख लेना कि प्लस में मान आए तो प्रतिशत वृद्धि होगी, जितना भी आएगा हैं। जैसे ये +4 आया था तो 4% वृद्धि होगी, और माइनस में मान आए तो प्रतिशत कमी होगी, जैसे कि ये। तो इस तरह से आपके सवाल होंगे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आते हैं और शायद मिल जाए आपको एग्ज़ाम में, गारंटी दे देख लेना, शायद एग्ज़ाम में मिल जाए। जिसको भी मिले कमेंट्स कर देना उसके बाद मेरी वीडियो चैनल पे मेरे हैं। तो आज तक की वीडियो में यहीं तक। आशा करते हैं कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ
कि मैं इतने विस्तार से और इतने समझाते हुए चीज़ों को हल्का करते हुए पढ़ा रहा हूँ। 2 दिन में आपके लगभग ये प्रतिशत ख़त्म हो जाएगी अब। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रतिशत के सवाल आराम से सोल्व करें। कोई प्रॉब्लम है कहीं तो कमेंट्स करें मुझे कमेंट सेक्शन में, हैं। और आराम से इजीली आप अपने पढ़ाई को बेहतर तरीके से करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लोगों तक भी पहुंचाएं और स्टूडेंट तक, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को कर सके। समय बहुत कम बच गया है, एग्ज़ाम सारे होने वाले हैं लाइन से, हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन लेके। जय हिंद।